हेलो दोस्तों, अल्फा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम 7वें चैप्टर का 5वां लेक्चर लेके चले हैं। आज हम लोग उसके जो हम लोग पी ब्लॉक के तत्वों का जो पी ब्लॉक में 15 वर्ग के तत्व थे, जैसे नाइट्रोजन परिवार, उसे नाइट्रोजन परिवार का तत्व भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ना क्या था, उनके रासायनिक गुण पढ़ना था। रासायनिक गुण पढ़ रहे थे वहाँ पे अपने, जैसे कि हमने हाइड्रोजन से पढ़ लिया हुआ था, हाइड्रोजन से रिएक्शन पढ़ लिया हुआ था जो ट्राई हाइलाइट बनाता है, और उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ लिया था कि उसका अस्थायित्व कैसा होगा, उसका गलनांक कैसा होगा, उसका क्वथनांक कैसा होगा, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया हुआ था वहाँ पर। और हमने उसके अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, ये सारी चीज़ें मैंने देख लिया हुआ था। अब हम चलेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे और बताएंगे भाई कैसे कैसे ऑक्साइड बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये एक बात समझ लेना, जो इसके ऑक्साइड बनेंगे वो अधात्विक ऑक्साइड बनेंगे। कैसे बनेंगे, अधात्विक ऑक्साइड बनेंगे। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा ना अधात्विक ऑक्साइड की रिएक्शन, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है कि भाई ये जो रिएक्शन करते हैं ना अधात्विक ऑक्साइड करते हैं। तो लिख लेना भाई, हेडिंग डाल लेना, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ठीक है भाई। जहाँ से आप लोग कर रहे थे ना, जहाँ से आप लोग पढ़ रहे थे वहीं से आगे पढ़ना है। क्या करना, उसी के आगे पढ़ना है, ठीक है। तो बात लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व क्या करते भाई, वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन से विक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके M2O3 या इसे बोलते हैं ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। M2O3 या M2O5 बनाते हैं। क्या बोलते हैं भाई, M2O3 या M2O5, जहाँ पे M क्या है भाई, आपका 15 वर्ग के तत्व में क्या है, M क्या है, 15 वर्ग का तत्व है। बातें समझ में, इस तरीके से बनाते हैं। क्या करेंगे भाई, बनाते हैं। अब लिखोगे वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, क्या लिखोगे, वर्ग में, अभी मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ भाई, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति, ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति घटती है। क्या होती है भाई, घटती है। ध्यान से देना, क्या होता है भाई, ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति। जैसे कि नाइट्रोजन है ना, वो ऑक्साइड बनाएगा तो हो सकता है भाई वो नाइट्रोजन के ढेर सारे ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ऊपर होता है। देखना मैं फिर बता रहा हूँ, फिर से नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है। क्या होता है, एंटीमनी होता है, और क्या होता है भाई, बिस्मथ होता है। यही होते हैं वर्ग में ना, इस वर्ग नाइट्रोजन के परिवार में भी यही वर्ग में आते हैं। तो यह बोला गया क्या, नीचे, ऊपर से नीचे आने पर ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति घटता है, यानी ये सबसे ज़्यादा ऑक्साइड बनाएगा, उसके ये बाद बनाएगा, ये सबसे थोड़ा कम बनाएगा, ये और कम बनाएगा, ये सबसे कम बनाएगा। और इनके ऑक्साइड जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, या फिर वो N2O3 होगा। इसके ढेर सारे ऑक्साइड होते थे, इसके NO भी आते हैं, इसके N2O भी आते हैं, इसके इसी के क्या आते हैं भाई, NO2 भी आते हैं, इसी के N2O5 भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं इससे ऑक्साइड ढेर सारे, 1 2 3 4 5 ऑक्साइड आते हैं नाइट्रोजन के, जो सबसे ज़्यादा होते हैं। फास्फोरस के भी ऑक्साइड आते हैं भाई, P2O5 आता है, या फिर P2O3 भी आता है, ठीक है। इसके कम आते हैं, इसके तो और कम आते हैं, धीरे धीरे ये इसके कम हो जाते हैं। क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। बातें समझ में, हमें कंसीडर ज़्यादा से ज़्यादा करना है फास्फोरस और नाइट्रोजन के ऊपर। क्या करना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की, ये बहुत ही कम ऑक्साइड बनाते हैं, 1 2 बनाएंगे। क्या करेंगे, एक ये बनाता है, एक बनाता है ये, एक बनाता है ये। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे भाई, इस तरीके से हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति घट जाती है, अर्थात ऑक्साइडों की संख्या घट जाती है। क्या कहेंगे, अर्थात ऑक्साइडों की संख्या घट जाती है, अर्थात ऑक्साइडों की संख्या घट जाती है। बातें समझिए, क्या होती है भाई, ऑक्साइडों की संख्या क्या होती है, घट जाती है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं। जैसे मैं बोलूँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मैं क्या बोलूँ, मैं जनरल फार्मूला लिख दूँ, तो मैं जनरल फार्मूला लिख दूँ तो लिखोगे क्या,
M प्लस या फिर M+O2 क्या बनाएगा भाई, या फिर बना सकता है M2O3 या क्या बनाएगा M2O5 लिखोगे, जहाँ M क्या हो सकता है भाई, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, AS हो सकता है और एंटीमनी हो सकता है और बिस्मथ हो सकता है। बात समझ में, इस तरीके से जहाँ ये होगा। तो मैं बात कर दूँगा आगे, मैं बात कर दूँ किसका बात करूँ भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। मैं किसकी बात करूँ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मैं बात करूँ तो कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं भाई, नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्या कौन कौन से ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पर रिएक्शन करानी नहीं, आपको पढ़नी क्या भाई, ऐसा देख लो भाई, कर लो भाई। नाइट्रोजन N2 प्लस में O2 रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा, ये बार बार अलग अलग बनाएगा। तो मैं एक ही साथ दिखा देता हूँ सबको, क्या कर सकता हूँ भाई, N2 बना सकता है, क्या बनाएगा N2O बना सकता है, NO बना सकता है, और क्या बना सकता है भाई, और क्या बना सकता है NO2 बना सकता है, और N2O5 बना सकता, N2O3 बना सकता है, और क्या बना सकता है N2O5 बनाएगा। क्या बनाएगा, 5 ऑक्साइड बनाते हैं। कितने ऑक्साइड बनाते हैं, 5 ऑक्साइड। ऑक्साइडों की संख्या कितनी भाई, 5 है। बात समझ में आई, 5 ऑक्साइड बनाएगा। कितना बनाएगा, 5 ऑक्साइड बनाएगा। बस इन्हीं के बारे में थोड़े से जानना है, इन्हीं के बारे में थोड़े से जानना है। बातें समझ में, बातें समझ में आ गई। इस तरीके से बात करेंगे। तो ऑक्साइडों की बात करें, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की मैं बात करूं तो इसको लिख लेना भाई, इसको लिख लेना। क्या करना भाई, इसको लिख लेना है आपको, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं भाई, आगे हम बात करते हैं इनके ऑक्साइडों का, क्या करते हैं, अगली प्रकृति या फिर रंग या फिर इसके नाम की बात करेंगे। क्या करेंगे, नाम की बात करते हैं। मैं इसको थोड़े से रफ कर रहा हूँ, इसकी रिएक्शन को रफ करके मैं नीचे कुछ लिख रहा हूँ, नीचे कुछ मैं लिख रहा हूँ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। पूरा रफ कर रहा हूँ, इतना लिख लेना भाई, आप लोग लिख लेना इस चीज़ को फिर, ठीक है। उसके नीचे लिखना, फिर इसी के जस्ट नीचे लिखना भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से आए हैं ज़रा बताना। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड आए हैं आपके पास, ठीक है। कौन कौन से आए भाई, कौन कौन से आए हैं आपके पास, आए हैं N2O, NO, कौन कौन से आए भाई, N2O, NO, और कौन सा आया भाई NO2, और कौन सा है N2O3, और कौन सा है N2O5। 5 ऑक्साइड आ गए। 5 ऑक्साइड ही मिलते हैं, नाइट्रोजन के सिर्फ 5 ऑक्साइड मिलते हैं। कौन कौन से, इतने होते हैं। इसी को लाफिंग गैस कहते हैं, इसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहते हैं, या नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, क्या है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो नाम लिख लेना भाई, इसे बोलते हैं लाफिंग गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या इसी का हंसाने वाली गैस भी नाम होता है। क्या होता है, हंसाने वाली गैस। लिख लेना भाई, हंसाने वाली गैस नाम है। इसका मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस इधर लिख रहा हूँ, मैं इसका रंग लिख देता हूँ। इधर होता है ये रंगहीन होता है, क्या होता है, रंगहीन होता है। हंसाने वाली गैस जानते हो ना, लाफिंग गैस, इसे क्या कहते हैं भाई, लाफिंग गैस, यानी हंसाने वाली भाई गैस है। ये रंगहीन है, कैसा ही है, रंगहीन है। आपको सुंघा दिया जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको सुंघा दिया जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कि ये कौन सी गैस उड़ के आई और सूंघ लिए, और दिन भर हंसोगे। क्या करोगे, पूरे दिन हंसोगे। इसे क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रोजन। और ये क्या होता है, रंगहीन। ये भी रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। ये भी रंगहीन, ये भी आपके रंगहीन होते हैं, ठीक है। ये भी रंगहीन होते हैं, इसे कहते हैं नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। क्या होते हैं, ट्राईऑक्साइड। मैं बता देता हूँ भाई, अभी बता देता हूँ ट्राईऑक्साइड क्यों बोलते हैं। नाम पढ़ना बहुत आसान है। इसे बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड,
नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बात करते हैं। बातें समझ में इस तरीके से बात करेंगे। ये सभी क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं भाई? रंगहीन होते हैं। बातें समझ में आई? क्या होते हैं भाई? रंगहीन होते हैं। ये वाले जो होते हैं भूरे होते हैं। क्या होते हैं? भूरे रंग के होते हैं। भूरा रंग होता है, इसका रंगहीन होता है, इसका रंगहीन होता है। और ये भी क्या होता है? रंगहीन है। क्या है भाई? रंगहीन है। बातें समझ में आई? ये सभी के सभी रंगहीन होते हैं। सिर्फ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वही आपका कलरफुल होता है, यानी भूरा रंग का होता है। क्या होता है? भूरा रंग का होता है। यदि बात समझ में आई, क्या होते हैं भाई? भूरे रंग के होते हैं। यदि मैं बात करूं तो क्या होते हैं भाई? क्षारीय प्रकृति की मैं बात करूं तो यदि मैं बात करता हूं क्षारीय प्रकृति, तो कौन कौन से क्षारीय प्रकृति के होते हैं भाई? अम्लीय प्रकृति या क्षारीय प्रकृति कौन कौन से होते हैं? जो ये आपके ये दोनों हैं वो दोनों क्या है? उदासीन है। बकिया ये और ये सभी के सभी अम्लीय प्रकृति। कैसे है? अम्लीय प्रकृति। और मैंने एक बात पहले ही बताई थी, यदि आप जानते हो नहीं जानते हो वो अलग बात है। तो आप लोग क्या करना है, एक चीज़ जान लेना हमेशा और हमेशा, क्या होता है? जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं? जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जो मतलब कि आपका जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। तो ये क्या है भाई? उदासीन हो सकते हैं लेकिन अम्लीय प्रकृति के होंगे। क्या होंगे? अम्लीय प्रकृति के। ये क्या है भाई? ये आपके क्या है? ये क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड का मतलब नाइट्रोजन क्या? अधातु ऑक्साइड है, यानी अधात्विक ऑक्साइड है। क्या है? अधातु ऑक्साइड है। अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बातें समझ में आई? क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं भाई। तो बात करते हैं अम्लीय प्रकृति का होने का मतलब है, इधर देखना, अम्लीय प्रकृति का, तो इसको लिख लिए, इसका नाम हो गया। अब मैं इसके थोड़े से रंग के बारे में, इसे कहते हैं लॉफिंग गैस। क्या कहते हो भाई? लॉफिंग गैस कहते हो। ठीक है, लॉफिंग गैस कहते हो। अब मैं थोड़े से इनके नाम के ऊपर साथ साथ मैं थोड़े से और इनके साथ बता देता हूँ, नीचे जगह है मैं बता देता हूँ। इसी के सामने मैं बता दूँ ये क्या होते हैं, या फिर अम्लीय प्रकृति का क्रम लिख लेते हैं। क्या करते हैं? अम्लीय प्रकृति का क्रम लिख लेते हैं। या फिर इसको लिख लेना, ये उदासीन होता है। ये क्या होता है भाई? उदासीन। ये भी आपका क्या होता है? उदासीन। ठीक है, और ये सभी क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अपने होते हैं अम्लीय। अम्लीय। और ये दोनों, ये सभी क्या होते हैं? ये भी क्या दोनों होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय। क्या होते हैं भाई? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। ये दोनों होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। बातें समझ में? ये भी अम्लीय प्रकृति का होता है। अब मैं बात करता हूँ थोड़े से इनकी अम्लीय प्रकृति का क्रम कौन सा ज़्यादा है। तो क्रम बताने का मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। सबसे आसान तरीका जो कि आप रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आपको ट्रिक में बता देता हूँ। अभी मैं ट्रिक बता देता हूँ। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होगी, इन सभी ऑक्साइडों में जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या होगी उसकी क्या होगी? अम्लीय प्रकृति उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या होगी? अम्लीय प्रकृति उतना ही ज़्यादा होगी। बातें समझ में आई? मैं इसको थोड़े से रफ कर रहा हूँ, मैं सबका लिख रहा हूँ, यहीं पे सबका लिख देता हूँ भाई ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो यदि मैं लिखना चाहूँ अम्लीय प्रकृति का क्रम, मैं इसका अम्लीय प्रकृति का क्रम लिखना चाहूँ तो आप ऑक्सीकरण संख्या के साथ बता सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑक्सीकरण संख्या के साथ बता सकते हो। जा देखना तो भाई, देखना भाई क्या होता है। अब देखना इधर देखना। अब ये क्या होता है भाई? इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखा जाए, यदि इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाए, इसका -2 होता है, इसका -2, ऐसी ऑक्सीकरण संख्या N2O का निकाला जाए तो इसका -2, तो इसका कितना? H2x प्लस -2 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 2, x बराबर 1। कितना होगा? +1, यानी कि नाइट्रोजन किसमें कितनी है? +1 ऑक्सीकरण संख्या। इसमें बात करें तो क्या होगा भाई? नाइट्रोजन की इसका -2 तो इसका +2, यानी इसमें +2 है। इसमें बात करें तो इसका कितना होता है? 2 दूनी 4, इसका कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं बात करूँ तो क्या होगा? 3 दूनी 6 और 6 में से +3 हो जाएगा। क्या होगा? +3। तो एक क्रम बैठाना है, तो भाई आपको क्रम लिखना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्रम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसका 5 दूनी
10, इसका -2, 5 दूनी 10, -10 है। इसका लिखना तो ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे N2O5। इसका निकालना है तुम्हें ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका x मान लो, क्या मान लो x मान लो, गुणे कितने हैं नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, प्लस में हो जाएगा भाई ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है, कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 5, बराबर क्या कर दो 0, बराबर क्या कर दो 0 कर दो, ठीक है 0 हो गया। अब 2x -10 बराबर 0, तो यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10 उधर जाएगा 10/2, यानी x बराबर +5 आ गया। क्या है भाई यहाँ पे नाइट्रोजन की +5 आ गई, क्या हुई नाइट्रोजन की +5 आ गई। तो मैंने कहा था जिसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे कम होगी उसका क्या होगा सबसे कम अम्लीय होगा। यानी कि अम्लीयता क्रम लिखूंगा है, क्या लिखूँ मैं अम्लीयता क्रम लिखूं तो क्या लिखोगे भाई, पहला सबसे नीचे क्या होगा, सबसे पहले आएगा NO N2O, इससे ज़्यादा किसका होगा NO का होगा, किसका होगा NO का होगा, फिर उससे ज़्यादा किसका होगा इसका होगा, यानी कि N2O3 होगा, इसके बाद किसका होगा NO2 होगा, इसके बाद किसका होगा N2O5 आएगा। बातें समझ में क्या आएगा N2O5 आएगा। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए, ये होगा अम्लीयता का क्रम, इनका क्या होगा अम्लीयता का क्रम होगा। बातें समझ गए, इस तरीके से अम्लीयता का क्रम की बात क्या बात करेंगे भाई, अम्लीयता के क्रम की बात करेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं उदासीन होते हैं, क्या होते हैं यानी कि ये वाले क्या होते हैं अपने उदासीन होते हैं, क्या होते हैं भाई उदासीन होते हैं। बातें समझ में, इधर से थोड़े कम अम्लीय होते हैं, इधर के बाद जाने के बाद क्या होता है अम्लीयता उनकी बढ़ जाती, क्या होती है भाई अम्लीयता उनकी बढ़ जाती है। बात समझ में आई, बातें समझ में आ गई आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बात समझ में आए ना, बात समझ में आ गई ना, इस तरीके से बात करेंगे इनकी, क्या करेंगे इस तरीके से बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी तरीके से बात कर लेते हैं। तो यदि मैं बात करूँ क्या होता है भाई, यदि मैं भाई फास्फोरस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ फास्फोरस की मैं बात करूँ, तो फास्फोरस जो होता है वो थोड़े से अलग दिखा देता है, इनके ऑक्साइड क्या करता है वो थोड़े से अलग दिखा देता है, ठीक है। इसी के नीचे लिखना भाई फास्फोरस का लिखना उसका, चलो आगे लिखते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या है फास्फोरस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके भी ऑक्साइड को देख लेते हैं क्या करता है भाई, वो क्या करता है, वो क्या होता है भाई आपका M2O5 की जगह M4O10 बना लेता है, क्या होता है M4O10 बनाता है। वो कैसे बनाता है मैं बताता हूँ, वो डाइमर फॉर्म करता है भाई, वो अकेले नहीं रह पाता, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होती है, इसलिए वो डाइमर फॉर्म पे कर लेता है, क्या कर लेता है वो डाइमर कर लेता है, वो डबल हो जाता है उसका, यानी क्या हो जाएगा M4O10 हो जाएगा, ठीक है। M2O5 का क्या होगा डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई M4O10 हो जाएगा। बातें समझ में आई, तो लिखोगे क्या भाई, क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी बिस्मथ के ऑक्साइड क्या होते हैं द्विक अणु होते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं। तो बात करते हैं द्विक अणु का मतलब समझते हो, द्विक अणु डाइमर का मतलब होता है द्विक अणु, यानी वो डबल हो जाते हैं अपने, क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं, बार बार अपने आप को डबल करते हैं भाई, वो डबल करने का मतलब समझते हो। ऐसे लिखोगे, उसी के नीचे लिखना, जो लिख लिए थे ना उसी के नीचे लिखना फास्फोरस के बारे में लिखा है, तो लिखोगे फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी तथा बिस्मथ के अणु द्विक अणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं द्विक अणु, जिसे बोलते हैं डाइमर, डाइमर बनाते हैं। अर्थात M2 का डाइमर क्या होगा भाई, M2O3 का डाइमर क्या होगा M2O5, इसका डाइमर क्या होगा भाई, इसका डाइमर का मतलब ये डबल दो बार आ जाएगा, कितने बार 2 बार आएगा। अब 2 से गुणा कर दो M2 हो गया, M2O3 में 2 से गुणा कर दो क्या हो जाएगा भाई M4O6 आएगा, क्या आएगा O6 आएगा, आएगा कि नहीं, की जगह पर क्या बनाएंगे M2 क्या होगा M4O6 तथा क्या बनाएंगे M4O10 बनाते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में क्या होते हैं भाई फास्फोरस से क्या होते हैं
फास्फोरस वाले क्या होता है, डाइमर बनाते हैं। M2O6 क्या, M2O3 व M2O5 की जगह पे क्या करते हैं वो M4O6 तथा M4O10 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, O10 बनाते हैं। बातें समझ में, डाइमर का मतलब समझते हो ना, इसका दुगुना, इसका दुगुना, 5 का दुगुना कितना होता है, 10 होता है, 2 का दुगुना 4 होता है, 3 का दुगुना 6 होता है और 2 का दुगुना 4 होता है। बातें समझ में, इस तरीके से वो डाइमर फॉर्म करेंगे। बातें समझ में आई, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। तो भाई बात करते हैं, आगे बात करते हैं। जैसे इनकी ऑक्साइड की मैं बात करूं तो इनके ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं, तो क्या होते हैं, P4O10 होते हैं, और क्या होते हैं भाई, AS का लिखे होते हैं AS4O क्या होंगे, 10 हो जाएंगे। और मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे अब क्या लिखूं, आगे लिख सकता हूं एंटीमनी SV4O10 हो जाएगा, या वह क्या हो जाएगा, बिस्मत Bi4O10 बन जाएगा ना। तो इस तरीके से ये लोग कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपने कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। डाइमर की जगह पे क्या करते हैं वो, सॉरी डाइमर की जगह डाइमर बना लेते हैं, अपने आप को क्या होता है, डाइमर कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डाइमर बना लेते हैं। क्या होते हैं भाई, डाइमर फॉर्म करते हैं। यदि मैं बात करूँ इनकी अम्ल ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति की मैं बात करूँ तो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति घटती है। आपने लिखा हुआ था ना, ऊपर से नीचे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय प्रकृति क्या होती है, घटती है। बातें समझ में आई, बातें समझ गए, बातें समझ गए आप लोग, ठीक है। यदि मैं लिखना चाहूँ तो यदि मैं इसी के नीचे लिखना है, इसी के नीचे जस्ट लिखना, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। लिखना वर्ग में, क्या लिखोगे, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, आपने लिखा था ऊपर से नीचे आने पर, लिखा हुआ तो ऊपर भी आपने, नीचे आने पर अम्लीय प्रकृति घटती है। क्या होती है भाई, घटती है, अर्थात क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। क्या होती है भाई, क्षारीय प्रकृति उसकी बढ़ती है, अर्थात क्या लिखोगे नीचे, अतः क्या लिखोगे, अतः N2O5। अब ये फास्फोरस में N2O5 वो तो रहेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा भाई, वो बन जाएगा अपना, क्या अपना बन जाएगा P4O10 बन जाएगा ना, क्योंकि वो डाइमर बन जाएगा। वो इसी के रूप में जो ऐसा होगा उसका वो डबल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बन जाएगा। तो ये इसके बराबर ही, ये समझो बराबर, बस वो एग्जिस्ट इस तरीके से करता है, ये एग्जिस्ट इस तरीके से करता है। बातें समझ में आई। अब देखना ये क्या होता है, अम्लीय प्रकृति की मैं बात करता हूँ, ऊपर से नीचे आने में क्या होती है, घटती है। घटती का मतलब क्या होगा, ये सबसे इससे ज़्यादा होगा। यदि मैं लिखूँ क्या, आर्सेनिक AS4O10, इसकी क्या होती है, इससे ज़्यादा इसकी होगी। फिर इसका मैं लिखूँ क्या, SB4O10, तो क्या होगा, इससे ज़्यादा इसकी होगी। बातें समझ में आई। और इसका सबसे कम किसका होगा, इस तरीके से इसका होगा Bi4O10 होगा। बातें समझ में, इस तरीके से बात करेंगे। ये जो होता है वो क्षारीय होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। और ये जो होता है आपका, ये होता है क्षारीय होता है। क्या होता है भाई, क्षारीय होता है, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों, ये वाले भी थोड़े से अम्लीय ही होते हैं, लेकिन ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों वो उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन। ये वाले भी क्षारीय होते हैं भाई, आपके ये वाले भी क्षारीय होते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्षारीय, अम्लीय होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। वो अकेला क्या होता है भाई, क्षारीय होता है। बातें समझ गए। इस तरीके से बात करेंगे, क्या करेंगे, इस तरीके से उभयधर्मी, या उदासीन का मतलब उदासीन नहीं कह सकते, हाँ उदासीन भी कह सकते हैं। उभयधर्मी लिख लेना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उभयधर्मी का मतलब दोनों गुण होता है, क्षारीय अम्लीय दोनों का गुण होता है। तो उभयधर्मी लिख लो भाई, उभयधर्मी लिख लो, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर। क्यों, क्योंकि भाई वो क्या होता है ना, दोनों का गुण होता है। उदासीन दिखाने का मतलब क्या, वो कुछ नहीं दिखाते। क्या कहते हैं, कुछ नहीं दिखाते। तो उदासीन से अच्छा क्या, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है दोनों गुण दिखाते। क्या होते हैं, दोनों गुण होते हैं। ये और ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये और ये क्या, उभयधर्मी। और ये क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। Bi4O10 जो होता है, बिस्मत का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है,
और आर्सेनिक और एंटीमनी क्या होता है, उभयधर्मी होता है, और नाइट्रोजन फास्फोरस के अम्लीय होते हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ के इस तरीके से बात करेंगे। ऑक्सीजन को पूरा ये बातें थी, ऑक्सीजन की अभिक्रिया के साथ ये बातें थी। अब हम बात करते हैं भाई, ऊपर बात करते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं वो हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, यानी हाइड्रोजन से उसकी क्रियाशीलता की बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन से क्रियाशीलता की बात करेंगे कि वो किस तरीके से हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और क्या क्या करता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई तो भाई लिखेंगे, लिखना हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। क्या लिखोगे? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन तो जानते हो ना भाई, हाइड्रोजन ग्रुप के बारे में जानते हो ना, जो 17 वर्ग 17 का होता है ना, उसी को हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। यानी कि क्या होता है भाई, हाइड्रोजन ग्रुप से जितने भी वर्ग 15 के तत्व हैं वो अभिक्रिया करके ट्राई हाइलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? ट्राई हाइलाइड बनाते हैं। अब बात करते हैं ट्राई हाइलाइड होते कैसे। तो हाइलाइड का मतलब समझते हो, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्या हो गया, आयोडीन हो गया, इनकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इनकी बात कर रहा है वो। लिख लो भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके लिखोगे वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन ग्रुप से या फिर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई? ट्राई हाइलाइड, ट्राई हाइलाइड बनाते हैं। क्या करते हैं? ट्राई हाइलाइड बनाते हैं। बातें समझ में क्या बनाते हैं भाई? ट्राई हाइलाइड बनाएंगे, वो ट्राई हाइलाइड बनाते हैं। बात समझ गए? तो ट्राई हाइलाइड का मतलब होता है 3 हाइड्रोजन ग्रुप इसके साथ जुड़ा होगा। क्या होगा? 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा। मैंने कहा था ना, समानता इनकी जो क्या होती है, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +3 होती है, तो उसी के हिसाब से वो ट्राई हाइलाइड हमेशा बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में? वो पेंटा है, कुछ होते हैं पेंटा हाइलाइड भी बनाते हैं। नॉर्मली वो ट्राई हाइलाइड की बात करेंगे, पेंटा हाइलाइड भी बनाते हैं। कौन से? फास्फोरस हो गया, जिनके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, वो क्या करते हैं भाई? वो क्या करते हैं? जिनके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है वो पेंटा हाइलाइड भी बनाते हैं। बातें समझ में आई? अब बात करते हैं भाई ट्राई हाइलाइड व पेंटा हाइलाइड भी लिख लेना भाई। वो क्या कर देना? पेंटा हाइलाइड भी लिख लोगे, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो क्या लिखना? पेंटा हाइलाइड बनाते हैं, वो पेंटा हाइलाइड बनाते हैं। हो गया? लिखो नाइट्रोजन केवल ट्राई हाइलाइड बनाता है, ट्राई हाइलाइड बनाता है, परंतु फास्फोरस, आर्सेनिक और कौन से? एंटीमनी व बिस्मथ, यही बिस्मथ तो ट्राई हाइलाइड ही बनाता है। तो क्या लिखोगे? आर्सेनिक, ये आर्सेनिक हो गया और आपके बिस्मथ हो गया, क्या बनाते हैं? पेंटा हाइलाइड भी बनाते हैं। लिखोगे ट्राई हाइलाइड के साथ, ट्राई हाइलाइड के साथ क्या बनाते हैं? पेंटा हाइलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? पेंटा हाइलाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेंटा हाइलाइड। ट्राई हाइलाइड के साथ साथ क्या बनाते हैं? पेंटा हाइलाइड। तो लिख लो भाई, एम कोई धातु है, एम कोई आपका अधातु है, उसके साथ क्या करते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप लगाते हैं। क्या बनाएगा वो? MX3 बनाएगा। वो क्या बनाएगा? MX5 बनाएगा। बातें समझ में आई? यदि मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन के N2+ में कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, क्या करो आप भाई? आप F2 ले लो, तो क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? NF3 बनाएगा। बातें समझ में आई? यदि आप फास्फोरस ले लो, P4 ले लो, प्लस में क्या लो? क्लोरीन ले लो, Cl2, ये क्या बनाएगा भाई? ट्राई हाइलाइड भी बनाएगा और पेंटा हाइलाइड भी बनाएगा।
वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ भाई। वो मैंने दोनों को इसलिए दिखा दिया, मैं दोनों अलग अलग होंगे लेकिन मैंने दोनों अलग अलग टाइम पे बनेंगे, लेकिन मैं एक ही साथ दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये भी बनेगा वह ये भी बनेगा। ठीक है, वो मैं प्लस नहीं कर रहा हूँ, यानी कि एक प्लस करने का मतलब क्या होता है, एक ही रिएक्शन में दोनों बन रहे हैं, मैं एक ही रिएक्शन में दोनों नहीं बना रहा हूँ, अलग अलग, तो वह करके बना, मैं नॉर्मली रिएक्शन बता रहा हूँ ये बनते हैं। बातें समझ में। इसी तरीके से आर्सेनिक का भी होता है, इसी तरीके से बिस्मथ का होता है, लेकिन बिस्मथ के सिर्फ क्या होता है, क्या बनाता है, ट्राई हाइलाइट ही बनाता है। बात समझ में आई, बिस्मथ केवल ट्राई हाइलाइट ही बनाता है, ये दोनों ट्राई हाइलाइट बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, इस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं भाई ट्राई हाइलाइटों की, उसकी क्या बातें कर लेते हैं, उनके हाइलोजनों के बोलते हैं क्या करते हैं भाई, हाइलोजनों को बोलते हैं, इनके हाइलोजन जो हैं उनकी अस्थायित्व के बारे में देख लेते हैं, कौन से अस्थायित्व या क्षारीय प्रकृति देख लेते हैं, क्या लिखते हैं, क्षारीय प्रकृति देख लेते हैं हाइलोजनों का। इस तरीके से लिख लेना, इस तरीके से इसको क्या करोगे, छाप दोगे भाई, लिख लोगे। ठीक है, अब आगे का बात करते हैं भाई, आगे की बात करते हैं तो क्या करोगे भाई, जैसे मैं बोलूँ क्षारीय प्रकृति तो लिखोगे, नीचे लिखना इसी की रिएक्शन के लिखाने के बाद लिख लेना कौन सा। अच्छा पहले हाईलाइट लिख लो, कौन कौन से हाईलाइट हैं, तो नाइट्रोजन के पहले हाईलाइट लिख लो, सभी का नाइट्रोजन के हाईलाइट। नाइट्रोजन के हाईलाइट कौन कौन से होंगे भाई, नाइट्रोजन के हाईलाइट कौन कौन से होंगे, NF3 क्या होगा, NCl3 क्या होगा, NBr3 क्या होगा, और क्या होगा, N क्या होंगे, Ni3 हो जाएंगे। ये ट्राई हाईलाइट हो गए, इनके ट्राई हाईलाइट हो गए। यदि मैं फास्फोरस की मैं बात करूं, फास्फोरस के हाईलाइट, आपको दो ही के बारे में ज़्यादा कंसीडर करना है, नाइट्रोजन और फास्फोरस के। ठीक है, तो मैं उन्हीं को दो दिखा रहा हूँ। तो क्या होगा भाई, फास्फोरस के हाईलाइट कौन से हो सकते हैं, PF3 क्या होंगे, PF3, PCl3, PCl5 और क्या हो सकते हैं, PBr3, ये तो बनाते हैं PI3। ठीक है, PI3 हो सकते हैं, बातें समझ, PI5 भी हो सकते हैं, PI5 भी हो सकते हैं। बातें समझ में आई, तो यहाँ पर ट्राई हाईलाइट के बारे में ही बात करनी। ठीक है, इस तरीके से यदि मैं ट्राई हाईलाइट की मैं बात करता हूँ, यदि मैं किसकी बात करता हूँ, ट्राई हाईलाइट की ही बात करूँगा। यदि ट्राई हाईलाइट की बात, आप पेंटा हाईलाइट भी देख सकते हो। ठीक है, बात समझ में। अब नीचे मैं लिख रहा हूँ ये ट्राई हाईलाइट के कंपाउंड हो गए। ठीक है, यदि मैं इनकी क्या बात करूँ, इनकी क्षारीय प्रकृति की मैं बात करूँ, किसकी, क्षारीय प्रकृति, तो लिखोगे क्षारीय क्रम, ट्राई हाइलाइटों के क्षारीय क्रम, क्या लिखोगे, ट्राई हाइलाइटों के क्षारीय क्रम। क्या होता है, क्षारीय क्रम, ऊपर से नीचे आने पे क्या हो, क्षारकता क्या होती है, घटती। इनके हाइलाइटों की क्षारकता क्या होती है, घटती है। तो लिखोगे, लिखना भाई, क्या लिखोगे, इनके वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होते हैं, नीचे आने पर इनके हाइलाइटों की क्षारीय प्रकृति घटती है। क्षारीय प्रकृति घटती, इनकी जो क्षारीय प्रकृति हाईलाइट होगी ना, वो क्या होती है, घटती रहती है, बार बार क्या होती है भाई, घटती रहती है। बातें समझ में आई, आ गई, आगे ना बातें, क्या होते हैं, इनकी क्षारीय प्रकृति घटती रहती है। यदि मैं बात करूँ किसकी, अर्थात अतः लिख सकते, क्या अतः लिख सकते हो, मैं लिखूँ NF3, किसका ज़्यादा क्षारीय प्रकृति, इसकी ज़्यादा होगी ये क्षारीय प्रकृति ज़्यादा होगा, फिर क्या होगा, PF3 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा भाई, ASF3 हो जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा भाई, SBF3 हो जाएगा, फिर क्या होगा, सबसे कम किसका होगा, BF3 होगा। इनकी क्षारीय प्रकृति ना सबसे ज़्यादा इसी की होती है, इसकी लुईस क्षार, यानी कि क्षारीय प्रकृति का मतलब लुईस क्षार मतलब समझते हो ना, लुईस क्षार मतलब ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो लिख सकते हो लुईस क्षार, इसमें ऐड कर लेना लुईस क्षार।
लुईस छार, यहाँ पे भी ऐड कर लेना भाई लुईस छार। लुईस छार, बात इस समझ में। लुईस छार का मतलब समझते हो ना, इसका लोन पेयर होगा, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर, इसका लोन पेयर। ये जो डोनेट करते हैं ना, ये जो डोनेट करते हैं ना उसी के बारे में। तो ये ज़्यादा डोनेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रति आयतन, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व तो इसका क्या है, ज़्यादा, प्रति आयतन इकाई इसका घनत्व तो ज़्यादा है, इसका कम, क्योंकि साइज बढ़ती, तो मैंने बताया था साइज बढ़ेगी तो घनत्व क्या होंगे, कम होंगे। उसके प्रति इकाई आयतन की बात करेगा, ऐसे घनत्व तो नहीं, प्रति आयतन इकाई की बात करेगा, प्रति आयतन इकाई की बात करेगा, तो उसमें इसका घनत्व कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का, सॉरी, घनत्व बढ़ेगा, इसका घनत्व ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तो घनत्व कम है तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता कम होगी, यानी घनत्व कम है तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या भाई, इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का कम क्षमता, यानी इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए डोनेट कम कर पा रहा है। बात है सर, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसलिए डोनेट कर देगा, जितना आसानी से डोनेट करेगा या जितना ज़्यादा डोनेट करेगा, जितने आसानी से, उसे लुईस छार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, लुईस छार कहते हैं। तो ये क्षारीय प्रकृति इसकी क्या होगी, लुईस क्षारीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आने पे घटेगी। क्या होगी, ऊपर से नीचे आने पे घटेगी, नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ेगी। थोड़ी से भाई इनके रिएक्शन भी देख लेते हैं, क्या करते हैं, इनके रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो बात करेंगे भाई कि बात कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं इनके रिएक्शन की बात करते हैं। तो लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, जो इनके NF3 हैं और PF3 हैं वो जल में अपघटन नहीं होता है, बाकी सभी हाइलाइटों को क्या होता है, जल में अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, सभी इसका हाइलाइटों का जल में अपघटन हो जाता है। तो लिख लेना, इसी के नीचे लिखना, नीचे लिखते रहना, सब एक ही साथ लिखते रहना। क्या करना भाई, आपको लिखना क्या है, लिख लेना NF3 व PF3 को छोड़कर सभी ट्राई हाइलाइड जल में क्या होते हैं भाई, जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं तथा हाइपोक्लोरस अम्ल देते। क्या होते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई, हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करते हैं। इनको छोड़कर ये जल में घुलनशील नहीं होते, जब जल में घुलनशील है ही नहीं तो ये क्या देंगे, बात है समझ में भाई। तो लिखोगे, जल में ट्राई हाइलाइट, जल में घुलकर ये क्या करता है, वो हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, क्या होता है भाई, देखना जरा, जैसे मैं बोल दूँ, जैसे मेरे पास ये सब दोनों नहीं घुलेंगे, ये दोनों घुलेंगे नहीं। जैसे मैं बोल दूँ NCl3, इसको जल में घोल दो, इसे जल में क्या करो, घोल दो। तो क्या करेगा भाई, जल में घोलने पे क्या होता है, ये क्या होगा, रिएक्शन करेगा, क्योंकि जल में घुल रहा है, घुलने का मतलब क्या है, रिएक्शन करेगा। तो क्या बनाएगा, NH3 अमोनिया बनाएगा, NH3 और हाइपोक्लोरस अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाएगा। या ऐसे लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, HClO। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। बातें समझ गए, इस तरीके से या इस तरीके, इसे बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। इसे बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या कहते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। ये जो रिएक्शन होती है ना वो विस्फोटक होती है। क्या होती है, ये रिएक्शन जो होती है ना वो पूरा क्या होती है भाई, विस्फोटक रिएक्शन होती है। क्या होती है, विस्फोटक। जैसे इसको ना जल में NCl3 कहीं पे मिल जाए ना, उसे क्या करना, आप जल में घोल देना। क्या करना, जल में घोल देना। जैसे ही जल में घोलोगे बबुआ, ये क्या करेगा, ये करेगा आपका, ये फटाक से विस्फोट करेगा। क्या करेगा, विस्फोट
क्या करेगा ये, विस्फोट। यानी कि आपको विस्फोट कराना है, आपको यदि विस्फोट कराना है, वैसे खैर तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन क्या करना भाई, विस्फोट कराना है तो कभी क्या करोगे, क्या करना है भाई, अपना क्या करना है, NCl3 लाना, उसको जल में घोल देना। क्या करना, उसे जल में घोल देना, वहाँ पे हमारे का पूरा विस्फोट हो जाएगा, पानी उनी क्या हुआ, टूट जा सकता है। इसलिए बर्तन को जो हम कराते हैं ना, उसका जो स्पॉट होता है ना, जो स्पॉट जिस स्पॉट पे कराते हैं उसे उसका क्या करते हैं, बहुत ही मजबूत रखते हैं। मजबूत नहीं रखोगे ना, ये क्या करेगा, इतना तेज़ी से विस्फोट करेगा कि सभी सभी फट जाएगा। क्या होगा, सभी सभी फट जाएंगे। इसलिए क्या होता है, ये विस्फोट करता है, इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, बड़े बर्तन या कुछ ऐसे बर्तन जो कि विस्फोट करे तो वो टूटे ना। ठीक है, क्या होगा, NH3 अमोनिया बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइपोक्लोरस अम्ल बनाएगा। बातें समझ में, इस तरीके से ये काम करेंगे। बातें समझ में, इस तरीके से ये काम करेंगे। क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं, पेंटा हैलाइड की मैं बात करूं, पेंटा हैलाइड की मैं बात करूं तो क्या होते हैं भाई, किसके किसके पेंटा हैलाइड, सभी के पेंटा हैलाइड बनते हैं, बस किसके से नहीं बनते, नाइट्रोजन के और बिस्मथ के पेंटा हैलाइड नहीं बनते। क्या होते हैं, इनके पेंटा हैलाइड नहीं बनते, बाकी तीनों के पेंटा हैलाइड बनते रहते हैं, हमेशा बनते रहते हैं। बातें समझ में, यदि मैं पेंटा हैलाइड लिख देता हूँ भाई, पेंटा हैलाइड लिख दो, हेडिंग डालो पेंटा हैलाइड। ये ट्राई हैलाइड के बारे में पढ़ लिए थे और ट्राई हैलाइड के बारे में पढ़ लिए। अब बात करते हैं भाई पेंटा हैलाइड की बात, किसकी बात करते हैं, पेंटा हैलाइड की बात करते हैं। ठीक है, क्षारीय प्रकृति भी देख लिया था आपने, क्षारीय प्रकृति वही लुईस अम्ल क्षार, यही बात है। ठीक है, तो लिख लेना पेंटा हैलाइड। क्या लिखोगे भाई, नाइट्रोजन, क्या लिखोगे, नाइट्रोजन व बिस्मथ को छोड़कर सभी क्या होते हैं भाई, सभी पेंटा हाइलाइड बनाते हैं, सभी पेंटा हाइलाइड बनाते हैं। जैसे मैं बात करूँ कौन कौन से पेंटा हाइलाइड, PX5 और क्या हो सकता है भाई, ASX5, क्या हो सकता है और क्या पेंटा हाइलाइड बनेगा, SBX5 बनेगा। बस बिस्मथ नहीं बनेगा, बिस्मथ नहीं बनेगी, यही तीनों बनेंगे। तो यहाँ मैं बात कर सकता हूँ, जैसे मैं बात करूँ रिएक्शन इनका करा दूँ, फास्फोरस का क्या कराऊँ भाई, फास्फोरस का मैं क्या कराऊँ, P4 को मैं करा देता हूँ क्लोरीन से रिएक्शन। क्या करेगा ये, क्या बनाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाएगा। यहाँ पे पेंटा हाइलाइड ही देखना है तो पेंटा हाइलाइड देख लिया। ठीक है, बात है समझ में, इस तरीके से बात करिए। यदि मैं AS की मैं बात करूँ, AS4 की मैं बात करूँ, क्या Cl2 से करा दोगे, क्या बनाएगा भाई, ASCl5 बनाएगा। क्या बनाएगा, ASCl5 बनाएगा। बातें समझ में, इनकी रिएक्शन की मैं बात करूँ, इनके रिएक्शन की बात करूँ तो क्या होता है भाई, क्या होते हैं ये, क्या करते हैं, जल से रिएक्शन करके क्या करते हैं, पेंटा ऑक्साइड और क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, बातें समझ में। यदि मैं इसी की तरह के रिएक्शन करूं और मैं इनकी अभिक्रिया देखूं, क्या करूं, मैं इनकी अभिक्रिया देखूं तो नीचे लिख लेना भाई, ये तो बनने का तरीका होगा। तो फिर मैं यदि लिखो, नीचे लिखना, क्या लिखना, इसी के नीचे लिखना, लिखने के बाद कि पेंटा हाइलाइड को क्या कहते हैं, हाइलाइड को जल में घोलने पर क्या होता है भाई, जल में घोलने पर क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड व HCl अम्ल बनता है, तथा साथ में जल, क्या बनते हैं, जल। जैसे लिख लो SbCl5 है मेरे पास, SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड है। क्या है, पेंटाक्लोराइड। इसमें आपने क्या डाला, जल डाला, क्या डाला, जल डाला। ये क्या बनेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। क्या बनाएंगे, Sb2O5 बना लेगा, Sb2O5 बनाएगा, वो अलग बात है, बाद में डाइमर बना लेगा, वो एग्जिस्ट करेगा तो डाइमर में ही, लेकिन मैं एक नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहा हूँ। ठीक है, बातें समझ में। HCl बनाएगा और जल बना लेगा, क्या बना लेगा, जल बना लेगा।
बातें समझ। ये बाद में बात क्या करेगा, ये डाइमर बन जाएगा Sb4O10 हो जाएगा। क्या होगा, Sb4O10 बन जाएगा। बाद में रिएक्शन करके क्या कर जाएगा भाई, वो क्या करेगा आपका ये बना लेगा। ठीक है, बातें समझ में आई, क्या करेगा, जल बना लेगा, बाद में जल बना लेगा। बात ये ख़त्म, बात ये आपकी ख़त्म, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन आपकी ख़त्म हो गई। ठीक है, ऑक्सी अम्ल की बात कर देगा भाई, ऑक्सी अम्लों का निर्माण की बात करता है। क्या करता है, ऑक्सी अम्लों के निर्माण की बात करता है। ठीक है, अभी 2-4 रिएक्शन और पढ़नी है। ऑक्सी अम्ल के निर्माण की बात करें तो बिस्मथ को छोड़ के ना सभी की सभी अम्ल क्या बनाते हैं, ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। क्या होते हैं भाई, ऑक्सी अम्ल जानते हो ना, ऑक्सी मतलब कि क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो। क्या हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हों। क्या हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा हो, वो किसी ये मेटल से जुड़ा हो। मेटल नहीं कह सकते इसको, अधातु से जुड़ा हो, इसको बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। ठीक है, बातें समझ में आई, OX की टाइप का। ठीक है, बातें समझ में आई, OX टाइप का बना होता है। ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। ऑक्सी अम्ल की बात करो, हेडिंग डाल लेना भाई, ऑक्सी अम्ल। ठीक है, ऑक्सी अम्ल की बात कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑक्सी अम्ल की बात करते हैं भाई। ऑक्सी अम्ल देखना कैसा होता है, थोड़े से ऑक्सी अम्ल देख लो। देखो, देखना जरा भाई क्या होता है ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल मतलब नाइट्रिक अम्ल देखा है ना, ऑक्सी अम्ल। ठीक है, ऑक्सी अम्ल का मतलब होता है, देखो जैसे आपने नाइट्रिक अम्ल देखा है ना, HNO3, ये आपका ऑक्सी अम्ल। इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना कुछ इस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से, OH ऐसे आता है और एक आता है इधर, इधर ऐसा आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, तो इसके बोलते हैं ऑक्सी अम्ल। क्या बोलते हैं, ऑक्सी अम्ल होता है। जैसे मैंने बताया था ना, ये वाला ग्रुप होना चाहिए ना, ऐसे क्या होता है, H3PO4 या 4 होता है, H3PO4, ये फास्फोरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इनकी बात करें, ऐसे ऐसे अम्लों की बात करेगा, इस तरीके से अम्लों की बात करेगा, वो क्या करेगा, ऑक्सी अम्ल की बात करेगा। ठीक है, इस तरीके से बातें समझ में आई। ऑक्सी अम्ल के अंदर ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, H हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, फिर XI या HI जो भी है, जो भी आना चाहे। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सी अम्ल आ सकते हैं। ऑक्सी अम्ल हाइड्रोजन के अंदर भी पाए जाते हैं। हाइड्रोजन ग्रुप पढ़ोगे, जब वर्ग 17 पढ़ोगे, वहाँ पे भी ऑक्सी अम्ल आएगा, इसके अंदर भी ऑक्सी अम्ल होता है। बातें समझ, यानी कि कहने का मतलब है कि OH होना चाहिए किसी अधातु से जुड़ के। क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए किसी अधातु से जुड़ के होना चाहिए, उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ऑक्सी अम्ल क्योंकि ये त्यागने वाला, क्या है, ये निकलने वाला है, इसी को ऑक्सी अम्ल कहते हैं। बात समझ में। इसी तरीके से आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर भी दिखा देंगे हम आपको, सबकी स्ट्रक्चर दिखा देंगे, किस तरीके से वो अम्ल की काम करता है, वो किस तरीके से अपने हाइड्रोजन को त्याग करता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, और थोड़ा सा टाइम यहाँ पर है नहीं, तो बात करते भाई यहीं पे ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, और फिर हम अगले वाले लेक्चर में सारी चीज़ें, इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे भाई। तो अगला वाला लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन उसके बनते हैं। ठीक है, चलिए छोड़ के जाते हैं भाई, धन्यवाद।